जेठ का महीना बहुत ही पुनीत होता है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अनजानवश हम कभी क्या होता है कि हमें वो पता नहीं होता, वो जानकारी नहीं होती और हमसे गलती हो जाती है, जिससे कि हमारी सेवा लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करते और हो सकता है वो आपसे रुष्ट भी हो जाए। क्योंकि जब सेवा स्वीकार नहीं होते तो हमें उस सेवा का, उस पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। भगवान किसी से रुष्ट नहीं होते, लेकिन हमें उस सेवा का फल नहीं मिलता है। तो ज्येष्ठ महीना की आपको जानकारी होना चाहिए, जेठ महीने की सारी जानकारी होना चाहिए कि क्या करें और क्या नहीं। तो जेठ माह हमारे हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है, जो कि अत्यधिक गर्मी और सूर्य देव की उपासना के लिए जाना जाता है। तीसरा महीना है तो हमारा जो नया साल शुरू होता है वो चैत से शुरू होता है, चैत, बैसाख, और ये तीसरा होता है जेठ का महीना। ये बहुत गर्मी होने की वजह से ना हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये जो महीना है ये सूर्य देव की उपासना के लिए जाना जाता है। इस महीने में जल का दान, हनुमान जी की पूजा, क्योंकि बड़ा हनुमान जो कहते हैं ना बुढ़वा मंगलवार, बड़ा हनुमान वाला इसी महीने में आता है, जेठ में ही बुढ़वा मंगलवार। इस दिन अगर आप भगवान की, हनुमान जी की सेवा करते हैं, श्री राम जी की सेवा करते हैं तो हनुमान जी की बहुत कृपा होती है। आप मंगलवार के दिन जो भी जेठ में मंगलवार पड़े, जैसे इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, इस बार 2 महीने का जेठ हो रहा है, अधिक मास हमें इस बार जेठ महीने में मिल रहा है, इस वजह से 2 जेठ हो गए और 2 जेठ होने की वजह से इस बार 8 मंगलवार मिल रहे हैं, जो कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनता है। आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने का ये महीना है। आप ये जो महीना है इतना पुनीत, इतना पावन है कि आप अपने धर्म को बहुत बढ़ा सकते हैं। आप कुछ कर्म करके अपनी आध्यात्मिक जर्नी बहुत अच्छी, जो चाहिए आपको वो मिलेगा। चाहे आप आध्यात्मिकता से जुड़ें तो आपको भगवान की विशेष कृपा होगी, चाहे आप धन संपत्ति के लिए अगर आप उपासना करते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण होगी। आप जो भी कार्य के निमित्त आप कार्य करेंगे वो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये जो महीना है बहुत ही अधिक पुनीत है, बहुत ही अधिक फल देने वाला है, कई गुना, कहते हैं सहस्त्र गुना फल मिलता है अगर इस महीने में हम कुछ दान, पुण्य, नियम, कर्म करते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं तो क्या मिलेगा और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जेठ के महीने में जो भी मंगलवार पड़े उसको बुढ़वा मंगलवार या बड़ा मंगलवार कहते हैं। उस दिन हनुमान जी की आप उपासना करिए। वैसे आप चाहे भले सुंदरकांड नहीं करते हैं तो लेकिन जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा करिए, कुछ दान धर्म करिए, राम जी की स्तुति करिए, राम नाम लिखिए। ये सब करेंगे ना तो आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा, दोनों की कृपा होगी, राम जी और हनुमान जी की। और जेठ के महीने में पूरी कोशिश करिए कि सादा भोजन, आप तामसिक भोजन से बचिएगा, मांस मदिरा से बचिएगा। बहुत ही पुनीत, चाहे साल भर आप जैसे रहें, लेकिन ये कुछ महीने इतने खास होते हैं जिसमें कि हम करके पुनीत काम करके हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सादा भोजन करिएगा और तामसिक भोजन से बचिएगा, सबसे उत्तम माना जाता है ये अगर आप करते हैं तो। जबकि बैगन का सेवन और दिन में सोना भी इसमें वर्जित है। आप इस महीने में बैगन सब्जी, जो भी सब्जी आप लाइए उसमें बैगन बिल्कुल मत लाइएगा, बैगन अशुद्ध होता है, इसलिए बैगन को मत खाइएगा, तामसिक माना जाता है। और भगवान को बैगन की सब्जी का भोग भी नहीं लगता इसी वजह से। और दिन में मत सोइएगा, कोशिश करिएगा कि दिन में आप कुछ भी कार्य कर लें, भगवान की चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी
घर के ही कोई ना कोई कार्य आप कर लीजिए, लेकिन दोपहर में सोने से बचिएगा। ये महीने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और धार्मिक अनुष्ठानों का अनूठा मिश्रण है। स्वास्थ्य के लिए सावधानी क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी का महीना होता है, तो जैसे खाना पीना भी जैसे हम खाए और सो गए तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस वजह से भी सोने के लिए मना किया गया है। और इस महीने में खूब धार्मिक अनुष्ठान करिए। ज्येष्ठ के महीने में आप क्या करें तो ध्यान से सुनिएगा। तो ज्येष्ठ के महीने में आप जेठ मास में जल का दान जरूर करें, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और इंसानों से ज़्यादा अच्छा अगर आप जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए अगर आप जल की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम इंसान तो ऐसे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कैसा भी हो, हम बोल के मांग सकते हैं। अगर वो इंसान प्यासा है तो वो बोल के मांग लेगा कि हमें पानी दे दो, पानी पिला दो, ऐसे। लेकिन जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो बेचारे बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपने घर के बाहर जो बड़े बड़े वो नाद से बना देते हैं ना, तो वो अपने घर के बाहर बना के रखिए। कैसी भी व्यवस्था करिए, लेकिन पानी भर के ज़रूर रखिएगा, जिसमें कि गाय बैल और भी पशु पक्षी जो भी आए तो आप जल को ग्रहण करें और अपनी प्यास मिटाएं। तो भीषण गर्मी के कारण इस महीने में प्यासों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दूसरा आपको क्या करना है कि हनुमान जी की पूजा करना है। जेठ के सभी मंगलवारों को, जैसे कि मैंने बताया, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाते हैं। बड़ा मंगलवार के रूप में मनाकर हनुमान जी की पूजा और भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन आप बूंदी के लड्डू या बूंदी या फिर गुड़ चना हनुमान जी को बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां बंदर आते हों, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करिए। उनको केला खिलाइए, उनको चना गुड़ खिलाइए। ऐसे गुड़ मीठा नहीं खिलाना चाहिए, तो आप चना ऐसे वो कर सकते हैं, चना डाल सकते हैं। तो वो भी अगर खुश होंगे ना, प्रसन्न होंगे, तो कहते हैं कि हनुमान जी बंदरों के रूप में होते हैं, बंदरों के रूप में। तो अगर बंदर खुश होंगे, वो तृप्त होंगे, तो हनुमान जी की कृपा मिलेगी। फिर तीसरा क्या है कि इस दिन मतलब जेठ के महीने में सूर्य देव की उपासना का बहुत अधिक महत्व है। आरोग्य पाने के लिए, आपकी सेहत हर तरीके से आप स्वस्थ रहें, उसके लिए सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही पुण्यकारी होता है। लंबी उम्र के लिए काला तिल डालकर भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, या रोली डालकर, क्योंकि सूर्य भगवान को जल कभी भी सादा जल नहीं अर्पित करना चाहिए। उसमें जो आपका लोटा होता है जिससे आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर डाल के आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और चौथा क्या है कि हल्का भोजन, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इस वजह से हल्का भोजन ही आप करें। इस माह सादा और हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। संभव हो तो एक समय ही खाएं, जिससे कि आपका डाइजेशन सही रहे, आप स्वस्थ रहें। तिल का दान का भी बहुत महत्व होता है जेठ के महीने में। स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए तिल का दान शुभ माना जाता है। किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या किसी मंदिर में जाके पंडित को आप दान कराइए। जो भी आपके आसपास हो, तो दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पांचवा क्या है कि छायादार वृक्षों की सेवा करिए। दोपहर में तेज धूप से बचने के लिए विश्राम जैसे लोग करते हैं ना, बड़े बड़े छायादार वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल हो गया और नीम हो गई और वट वृक्ष हो गया, इसमें आप जल देंगे तो इससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और वासुदेव का बहुत महत्व है, मतलब पीपल के वृक्ष का पूजा का बहुत अधिक महत्व है। तो आप सुबह सुबह उठिए और उसमें जल दे के आइए। और दीपदान जरूर, दीपदान का भी महत्व है, तो दीपक जरूर जलाया करिए आप इन वृक्षों में, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, वट का वृक्ष हो, नीम हो, आंवला हो और बेलपत्री हो। ये जो वृक्ष होते हैं इनमें भगवान का वास होता है, तो यहाँ पे दीपदान जरूर करना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए।
जेठ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि बैगन का सेवन आप बिल्कुल ना करें, और क्योंकि ये तामसिक होता है और कहते हैं कि ये संतान के लिए कष्टकारी माना जाता है, इसलिए बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे महीने आप बैगन मत खाइए, मतलब जेठ के महीने में। और जेठ के महीने में दिन में बिल्कुल मत सोइए, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और इससे बीमारियां बढ़ती हैं। और क्या नहीं करना है आपको कि जल की बर्बादी से बचिएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है। हम जल को जितना बचा के रखें, जितना सही जगह पे लगाएं, वही जो जल है, हम चाहे बाथरूम में बहुत अधिक बाल्टी कई बाल्टी से आप नहाने से बचिए। जितना हो सके कम से कम आप 1 बाल्टी ले लीजिए, 2 बाल्टी, इससे ज़्यादा नहीं। और वही जल आप पशु पक्षियों को देने में और भी चीज़ें सदुपयोग में आप लाइए। तो जल की बर्बादी से बचिएगा। इससे क्या होता है, जो जल की बर्बादी करते हैं ना, उसको वरुण दोष लगता है, इसलिए पानी का सदुपयोग करना चाहिए। और इस महीने में अत्यधिक मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। तली भुनी या गर्म तासीर की चीज़ों को खाने से बचें। और फिर क्या करना है आपको, विवाह या अशुभ कार्य, जैसे ज्येष्ठ माह में घर के सबसे बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। जेठ के महीने में जो सबसे बड़ा, किसी की शादी जैसे होने वाली है और सबसे बड़ा बेटा है और जेठ के महीने में भी ही शादी निकली है, तो आपको शादी नहीं करना, क्योंकि ये फिर फलदायी नहीं होती, ये शुभ नहीं होती है। इसमें फिर शादी होने के बाद कई प्रकार की झंझटें होती हैं, शुभता नहीं लाती है ये शादी। पता चले तलाक हो जाए, पता चले उनके जीवन में सुख ना हो, दाम्पत्य सुख ना हो। इसलिए शादी जेठ के महीने में, अगर बड़ा बेटा, छोटा है, छोटी लड़की है, छोटा बेटा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बड़ा बेटा और बड़ी बेटी है तो बिल्कुल भी विवाह मत करिएगा, कोई कितना भी कहे। और एक और है, निषेध है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। जेठ के महीने में शरीर पर तेल लगाने से बचिए। आप लोशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन तेल नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी शुभ नहीं होता है। अब जान लेते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ माह का महत्व क्या है। तो धार्मिक महत्व है, ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए पूजा से, इस महीने में जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है कि चिलचिलाती गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखना और हल्का भोजन करना शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। त्योहार, इस माह में निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पवित्र दिन आते हैं, जो पापों से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं। गंगा दशहरा का, जेठ में ही गंगा दशहरा आता है, जो कि बहुत ही पुनीत है। इस दिन आप पूरी कोशिश करिए कि आप गंगा नदी में जाकर स्नान करें, गंगा स्नान करें। और अगर संभव ना हो तब भी परेशानी की कोई बात नहीं है, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर में, अपने बाथरूम में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर, पानी डालकर भगवती गंगा मैया का नाम लेके आप स्नान कर सकते हैं। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी सरिता स्नानार्थ प्रतिग्रहाताम, ऐसे करके इस मंत्र को पढ़ के अगर आप गंगा जी का नाम लेके और आप स्नान करते हैं, तब भी आपको पुण्य की वही प्राप्ति होगी जो आप गंगा स्नान में जाके करेंगे। तो इसका ये भी महत्व है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख के जेठ का महीना अच्छे से करते हैं, तो हमें भगवान की पुण्य की प्राप्ति होती है और हम ऐसे अपराधों से बच जाते हैं, जैसे कि सोना हो गया, बैगन हो गया, और है तो। और इस महीने में एक और ध्यान रखना है कि इस महीने में लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ों
चीज़ों से बचिएगा। जितना हो सके आप कलह से बचिएगा। लड़ाई होने वाली हो, कुछ ऐसी बातचीत है, आप साइड में हो जाइए। ना तो किसी की चुगली करना है, ना तो किसी की इस तरीके की कोई बहसबाजी करना है, ना तो कुछ भी। सिर्फ जो अपना ध्यान है, अपना ध्यान लगाना है सिर्फ भक्ति में, अपना ध्यान लगाना है भगवान के चरणों में। क्योंकि आप जितनी भक्ति करेंगी, जितनी पूजा पाठ करेंगी, उतनी ही प्रभु की कृपा होगी, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, उतना ही आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि फालतू के विकार जो होते हैं ना, ये हमारी पूजा में भी विघ्न डालते हैं। अगर हमारा मन भी अगर लग रहा है ना और इस तरीके के विघ्न चें चें पें पें ऐसे वो होने लगता है ना, तो हमारी पूजा पाठ में भी बहुत विघ्न पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं आस पड़ोस में जो कि पूरे टाइम बिल्कुल चें 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 चें, मतलब ऐसी इसी तरीके की लड़ाई